हेलो दोस्तों, एक्स फॉर आप सबका स्वागत है। ये एनसिबल फॉर बिगिनर्स का जो है फोर्थ वीडियो है, जिसमें जो है हम लोग कंट्रोल नोड जो है सेटअप करना जो है सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मैं जो है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूँगा। बट बेसिकली मेरे पास एक उबंटू मशीन है और उसी पे जो है मैं कंट्रोल नोड जो है सेटअप करूँगा। ठीक है, और इसमें जो टोटल मैं 4 मेथड से आपको दिखाऊँगा। तो पहला जो मेथड होगा, क्योंकि मैं उबंटू यूज कर रहा हूँ, तो मैं उबंटू का जो पैकेज मैनेजर होता है ऐप, उसके थ्रू जो है मैं एनसिबल इंस्टॉल करूँगा। एंड सेकंड जो तरीका है जो मैं यूज करूँगा वो होगा आपका पाइथन के थ्रू। ठीक है, डैट विल बी पिप पाइथन पैकेज मैनेजर। थर्ड जो होगा उसमें मैं यूज करूँगा वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड फोर्थ जो है उसमें मैं पिप एक्स जो है मैं यूज करूँगा। तो ये मैं फोर्थ तरीके से जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है मैं अपने उबंटू मशीन में जो है कंट्रोल नोड की तरफ उसको सेटअप करूँगा। ठीक है, एनसिबल जो है बेसिकली दो पैकेजेस में आते हैं। ठीक है, एनसिबल का जो है दो पैकेजेस आता है। पहला होता है एनसिबल कोर। ठीक है, एनसिबल कोर, एंड दूसरा होता है एनसिबल। ओके, जो एनसिबल कोर होता है बेसिकली ये जो है मिनिमल पैकेज होता है। ठीक है, ये जो है मिनिमल पैकेज होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। बेसिकली आपका एनसिबल इंजन होता है। ठीक है, सेकंड जो है इसमें CLI टूल्स होते हैं, जो कमांड लाइन जो होते हैं एनसिबल के। ठीक है, उसके अलावा जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं एंड प्लगइन्स, बेसिकली जो है बिल्ट इन कलेक्शंस होता है, तो उसमें जो भी मॉड्यूल्स एंड प्लगइन्स है वो सब होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनसिबल कोर। ठीक है, ये मिनिमल पैकेज होता है। जो सेकंड पैकेज जो एनसिबल प्रोवाइड करता है वो जो होता है लार्जर पैकेज होता है। बेसिकली जो एनसिबल कोर है जो पैकेज है उससे थोड़ा बड़ा साइज में होता है। ठीक है, तो ये लार्जर साइज होता है और इसको लार्जर पैकेज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, बेसिकली एनसिबल कोर में जो जो है वो होगा। ठीक है, सो एनसिबल कोर में जो है वो होगा, प्लस मेनी कम्युनिटी मॉड्यूल जो है इसके साथ जो ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एनसिबल कोर में जो है आपको मिनिमल पैकेज होता है, ये छोटा साइज में होता है। इसमें आपको सिर्फ एनसिबल इंजन मिलेगा, CLI टूल्स मिलेगा और जो बिल्ट इन कलेक्शन है। जो एनसिबल होता है, जो लार्जर पैकेज होता है, उसके अंदर आपका एनसिबल कोर भी मिलेगा, साथ में जो है आपको बहुत सारे कम्युनिटी मॉड्यूल्स पे जो है आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा इन द एनसिबल। ठीक है, तो मैं जो हूँ अपने जो सेटअप करूँगा जो अपने उबंटू मशीन में, उसमें जो मैं एनसिबल कोर यूज करूँगा। एनसिबल कोर में यूज क्यों करूँगा, क्योंकि एनसिबल कोर जो है लर्निंग के लिए जो है अच्छा है, क्योंकि इसमें जो हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या है और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगा बाकी जो मॉड्यूल्स का, उसको जो है हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या है कि एनसिबल कोर क्योंकि ये छोटा है पैकेज में साइज में, तो ये जो है मोस्ट ऑफ टाइम जो है सर्वर जो इसी को इंस्टॉल किया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सर्वर जो है अनवांटेड चीज़ जो है वो रन करे। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितना हमारे ज़रूरत है उतना ही पैकेजेस या फिर उतना ही टूल्स या फिर जो मॉड्यूल्स है वो रहे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगा हम वैसे वैसे जो है एडिशनल जो भी कलेक्शंस है उसको जो है हम इंस्टॉल करते जाएंगे। ठीक है, और इससे हमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा कि हमें जो है क्या कैसे पता लगे हमें क्या ज़रूरत है और हमें कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो सब भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग एनसिबल कोर जो है अपने कंट्रोल नोड सेटअप में पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अपना जाएंगे टर्मिनल में और टर्मिनल में जो है चारों मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो ये जो है मेरा उबंटू मशीन है और ये जो है बेसिकली मैंने AWS से EC2 सर्विस से मैंने इस सर्वर को क्रिएट किया है और देन मैंने SSH के थ्रू जो है इस मशीन के साथ कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड 1 देखेंगे, मतलब पहला तरीका जिससे हम अपना कंट्रोल नोड जो सेटअप कर सकते हैं, बेसिकली हम अपना एनसिबल जो है इसमें डाउनलोड करेंगे। बेसिकली कंट्रोल नोड मशीन क्या होता है, जिसमें कि आपका एनसिबल इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो वो हमारा कंट्रोल नोड मशीन होता है। तो सबसे पहले हम ऐप के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको sudo apt अपडेट रन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, बेसिकली आपका जो पैकेजेस है, जो रेपो का जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले sudo apt अपडेट -y में कर दूंगा और ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे रेपो जो कन्फिगर है उसके थ्रू जो है वो जाके लिस्ट जो है जो पैकेजेस का लिस्ट है उसका अपडेट ले रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम लोग एनसिबल कोर जो है पैकेज जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हम रन करेंगे sudo apt इंस्टॉल एनसिबल कोर -y, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग जो है एनसिबल कोर जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो sudo apt इंस्टॉल एनसिबल कोर -y। ठीक है, इंटर।
और ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, जैसे एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा पैकेज जो है एंसिबल कोर क्या वो सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको रन होने देते हैं। ओके, सो हमारा जो एंसिबल कोर जो है वो इंस्टॉल्ड हो गया है। अब जो हमको वेरीफाई करना है कि ये सही में इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंसिबल हाइफन वर्जन कमांड जो है रन करेंगे। तो जैसे ही मैं कमांड रन करूँगा तो हमें दिख रहा है कि एंसिबल का जो है कोर जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो गया और उसका वर्जन क्या है 2.16.3। और इसमें जो है आपको दिख रहा है पाइथन वर्जन क्या है इस सिस्टम में, जो कि 3.12.3 है। एंड इसके अलावा आपको दिख रहा है कॉन्फ़िग फाइल, इसमें नन दिखा रहा है कि बेसिकली हम लोग जो है कोई कस्टम कॉन्फ़िग फाइल जिसमें अभी तक नहीं पास किया है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। ओके, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद जो है हम लोग एक छोटा सा टेस्ट करेंगे कि क्या ये सच में ये एंसिबल एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये हमने तो वेरीफाई कर लिया है कि पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया, लेकिन एक बार हम फाइनल एक टेस्ट करेंगे कि क्या सच में ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए करेंगे एंसिबल, ठीक है, उसका हम लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि अभी हमने कोई मशीन अभी हमने ऐड नहीं किया इसको मैनेज करने के लिए। तो अभी जो है इसको खुद को टेस्ट करना है कि क्या ये इस पर कर पा रहा नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंसिबल लोकल होस्ट और हम लोग मॉड्यूल यूज करेंगे जो कि होगा पिंग। ठीक है, तो पिंग क्या होता है, बेसिकली चेक करने के लिए होता है क्या वो मशीन एक्टिव है कि नहीं। तो ये जो है खुद को चेक करेगा कि ये मशीन जो है एक्टिव है कि नहीं, और इसको रिस्पॉन्स मिलेगा अगर ये सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो मैं इसको इंटर करता हूँ और जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है अभी, हमने कोई अभी मशीन अभी तक ऐड नहीं किया इसको मैनेज करने के लिए, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है नो इन्वेंट्री वाज पास। और इसको जो है लोकल होस्ट जो चेक किया, बेसिकली लोकल होस्ट जो है ये सेम अपने को ही चेक कर रहा है और यहाँ पे ये जो सक्सेस हो गया और ये जो है सही से काम कर रहा है, हमको रिजल्ट मिल गया पिंग पोंग। ठीक है, तो हमारा जो एंसिबल जो है यूजिंग एप्ट पैकेज मैनेजर जो है सेटअप हो गया है। ठीक है, अब जो हम दूसरे मेथड देखेंगे उससे पहले जो है हम इसको जो है अनइंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम दूसरा मेथड को चेक कर सकें। तो अनइंस्टॉल के लिए हम क्या करेंगे, sudo apt purge एंड जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था एंसिबल कोर वो लिख देंगे। ठीक है, और इसको जो है अनइंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं पाइथन पे जा रहा हूँ। ऐप्ट जो है ये आपको बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है। आप एंसिबल जो कंट्रोल नोड है वो क्विकली जो सेटअप कर सकते हो। लैब इन्वायरमेंट एंड बिगनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है। लेकिन इसके साथ एक इशू आता है कि जो एंसिबल जो ऐप में जो थ्रू जो इंस्टॉल होता है, कभी कभी जो है आपको लेटेस्ट वर्जन आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको पुराना वर्जन मिले। क्योंकि जब एंसिबल जब अपना जब जो एंसिबल जो अपने पैकेजेस का जब न्यू वर्जन जब रिलीज करती है, उसके बाद जो उबंटू की जो टीम होती है जो इस पर काम करते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है कि वो पैकेज के थ्रू जो है इसको रिलीज कर सके। ठीक है, तो इसलिए जो है कभी कभी आपको जो है लेटेस्ट वर्जन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अब हम पाइथन में देखेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू द सेकेंड वे टू इंस्टॉल, दैट इज थ्रू पाइथन। ओके, तो पाइथन में जो हमारा पैकेज मैनेजर होता है पिप, तो उसके थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम रन करेंगे python 3-m पिप एंड उसका हम कहेंगे वर्जन। तो बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा पिप जो पैकेज है क्या वो है कि नहीं है। जैसे ही मैं रन करूँगा तो बता रहा है कि आपका जो कोई भी पिप नाम का कोई मॉड्यूल नहीं है, तो हमें जो इसको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप sudo apt अपडेट कर लेंगे रन। ठीक है, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि जब भी आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हो उससे पहले आप जो एक बार अपडेट रन कर लो। ठीक है, तो एक बार मैं अपडेट रन कर लेता हूँ। ठीक है, और क्योंकि अभी तुरंत मैंने थोड़ा देर पहले ही मैंने ऐप अपडेट रन किया था तो ये जो है तुरंत हो गया। ओके, अब इसका जो है मेरे को पिप जो है इंस्टॉल करना होगा, तो मैं कहूँगा sudo apt install python 3-pip एंड -y। बेसिकली मैं y से बता रहा हूँ कि यस यू डोंट हैव टू टेक कन्फर्मेशन। ओके, आपको कन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है इसको इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो हमारा पिप जो जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो रहा है और एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम जो है आगे जो है पिप के थ्रू जो है हम लोग अपना एंसिबल कोर जो पैकेज है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हमारा पिप पैकेज जो इंस्टॉल हो गया। अगर मैं वापस रन करूँ python 3-m pip हाइफन वर्जन, तो इस बार जो है आपको वर्जन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है 24.0, पहले आपको ये नहीं दिख रहा था। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके थ्रू जो है अब हम लोग एंसिबल कोर पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, जिसके हम लिखेंगे python 3-m pip। ओके, देन इंस्टॉल एंड उसके बाद जो हम हाइफन यूज़र लिखेंगे ताकि वो जो पैकेजेस है वो यूज़र डायरेक्टरी में हो, यूज़र सिस्टम में हो। एंड उसके बाद जो है एंसिबल कोर जो मेरा पैकेज है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये बोल रहा है कि दिस विल ब्रिंग सिस्टम वाइड चेंजेस, और जो सिस्टम जो ऑलरेडी जो पैकेजेस हैं
उसको जो है डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए ये बोल रहा है कि बेटर कि आप जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू करो, या तो आप पिप एक्स के जो थ्रू आप करो, जो कि पाइथन का मॉडर्न वे है टू इंस्टॉल CLI टूल्स, तो आप उसके थ्रू करो। और इसके आगे ये भी लिख रहा है कि अगर आपको फिर भी अगर करना है, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेना चाहते हो ब्रेकिंग योर पाइथन इंस्टॉलेशन इन योर सिस्टम और लाइक दैट, देन आप जो है हाइफन ब्रेक सिस्टम पैकेजेस जो है आप यूज कर सकते हो, और आप जो है फोर्सफुली जो है आप मतलब आप समझते हो कि इससे जो रिस्क है वो हो सकता है, और आप उसको समझते हुए जो आप फिर भी उसको कर रहे हो। ठीक है, तो हम जो है आगे बढ़ेंगे, हम जो है इसको करेंगे हाइफन ब्रेक सिस्टम पैकेजेस। बेसिकली उबंटू जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें अलाउ नहीं करता है कि हम पाइथन का जो कोई पैकेजेस जो है सिस्टम वाइड जो है इंस्टॉल करें, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग जो पैकेजेस है उसको जो डिस्टर्ब हो। ठीक है, या फिर सिस्टम में जो कुछ रिस्क है। ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम ये डेमो है तो मैं इसको करूँगा। ठीक है, एंड इसको मैं रन कर रहा हूँ, और अब जो है मेरा एनसिबल कोर जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है। अब मेरा इंस्टॉल हो गया, तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम चेक करेंगे क्या मेरा एनसिबल वर्जन जो है आ रहा है आउटपुट। ठीक है, तो एनसिबल हाइफन वर्जन करेंगे, और यहाँ पे जो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यूजर में हुआ है, तो ये यूजर एक्टिव में जाके ये जो उसके जो CLI टूल्स है वो इंस्टॉल्ड हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊँ ls-l करके, एंड यहाँ पे मैं जाऊँ डॉट लोकल एंड बिन, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके जो सारे पैकेजेस हैं यहाँ पे लोकल डॉट लोकल बिन में आ गए। और अगर इसका मैं इको पाथ करूँ, ठीक है, इसका जो बेसिकली जो सेल जो है वो पाथ वेरिएबल को चेक करता है कि कहाँ कहाँ उसको पैकेजेस देखने हैं, बाइनरी देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लोकल बिन जो है कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है इसको नहीं कर पा रहा। तो हम क्या करेंगे, फॉर टेम्पररी अभी के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, और पाथ वेरिएबल में जो है इसको ऐड कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू डॉलर, और होम मतलब कि ये होम एक्स फॉर ऑप्स हो गया, सॉरी होम उबंटू हो गया। एंड उसके बाद जो है हम लोग करेंगे डॉट लोकल, ठीक है, एंड बिन, ओके, एंड उसके बाद जो है वापस से इसको इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे ही मैं करूँगा, अगर मैं वापस से इको डॉलर पाथ करूँ, तो आपको देखोगे यहाँ पे होम उबंटू डॉट लोकल बिन जो है आपको दिख रहा है। अब अगर मैं एनसिबल हाइफन वर्जन करूँगा, तब आपको जो है यहाँ पे आपको वर्जन दिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने किया, अब आपको सेम थिंग दिख रहा है एनसिबल कोर, यहाँ पे जो आपको वर्जन दिख रहा है 2.20.3, एंड पाइथन का वर्जन आपको दिख रहा है 3.12.3। इसके थ्रू जो आप एनसिबल कोर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग पिप पैकेज मैनेजर। आप समझ गए अभी तक, क्योंकि हम लोग जो है इसको ओवरराइड कर रहे हैं यूजिंग हाइफन ब्रेक सिस्टम पैकेजेस, जो कि रिकमेंडेड नहीं है प्रोडक्शन में। और ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसके थ्रू जो है इस मेथड के थ्रू है आप अपने सिस्टम में जो है एनसिबल कोर जो सेटअप नहीं करोगे, या फिर किसी भी कंट्रोल नोड में सेटअप नहीं करोगे। ठीक है, तो अब इसको जो हम लोग डिलीट कर देते हैं। उससे पहले जो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा एक फाइनल टेस्ट कर लेते हैं, जो कि हम कर रहे थे पहले लोकल होस्ट में। ठीक है, तो एनसिबल लोकल होस्ट हाइफन एंड पिंग, और इसमें क्या वो सक्सेस आ गया। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे आपको सेम थिंग मिल रहा है, लोकल होस्ट सक्सेस पिंग पॉन्ग। तो इसका मतलब है कि हमारा इंस्टॉलेशन जो है कंट्रोल नोड सेटअप जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अब इस मेथड को हम लोग इसको जो है अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, और हम जो तीसरा मेथड देखेंगे जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू है। ठीक है, वो थोड़ा बेटर वे है, जिससे कि आपको एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, और आपके सिस्टम के जो पैकेजेस हैं, जो पाइथन की जो डिपेंडेंसी है या फिर जो अदर थिंग्स है, उसको जो है डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको जो ओवरराइड नहीं करता है। ठीक है, या फिर आपको एरर नहीं आएगा। ओके, तो इसको जो अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है इधर, और हाइफन यूजर को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये इंस्टॉल में आपको नहीं होता, अनइंस्टॉल में ये नहीं होता है, ये बेसिकली ये फ्लैग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे अनइंस्टॉल, और इसके बाद जो आपको बता रहा है कि आपका यहाँ पे सब जो इंस्टॉल हुआ था CLI, अगर आप यहाँ वाई करते हो तो ये सारे को हटा देगा। तो आपका जो है सक्सेसफुली एनसिबल कोर जो पैकेज है वो अनइंस्टॉल हो गया है। अगर मैं वापस से करूँ एनसिबल हाइफन वर्जन, तो आपको यहाँ पे कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बेसिकली आपको एक एरर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा रिमूव हो गया है। ओके, तो मेथड 3 क्या है, मेथड 3 में बेसिकली हम लोग पाइथन से इंस्टॉल करेंगे, बट इस बार जो है हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ना। वर्चुअल इन्वायरमेंट का क्या काम होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है बेसिकली आपके जो पाइथन के जो पैकेजेस हैं या फिर जो रन करेगा उसको जो है आइसोलेट करता है, डिपेंडेंसी को जो है आइसोलेट करता है, ताकि बाकी जो सिस्टम्स है जो 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 आपके सिस्टम है, जो पाइथन के जो पैकेजेस हैं या फिर जो डिपेंडेंसी है उसको जो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, या फिर ओवरराइट ना करे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको वापस से सूडो ऐप अपडेट करना होगा।
ये रिकमेंडेड है और इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये हैबिट हो जाए कि आप जब भी कुछ इंस्टॉल कर रहे हो उससे पहले आप एक बार अपडेट रन कर लिया करो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने अपडेट कर लिया उसके बाद आपको sudo apt install python 3 -venv लिखना है और इसके थ्रू जो हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है इंस्टॉल करेंगे। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे वाई कि आप इंस्टॉल करो और हमारा जो है पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है हमारा इंस्टॉल हो गया है पैकेज। ओके, अब जो है हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है python 3 और हम लोग इस बार मॉड्यूल यूज करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट जो हमने इंस्टॉल किया था और उसका हम जो नाम देंगे एनसीबल इन्वायरमेंट। ओके, और ये जो हमारा जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है अब क्रिएट करेगा, ठीक है। अब जैसे ये क्रिएट हो गया है तो यहाँ पर आप देखो कि एक एनसीबल env करके एक डायरेक्टरी बन गया है। अब इसको जो है हमको एक्टिवेट करना है, बेसिकली हमको वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सोर्स एंड जो हमने जो बनाया डायरेक्टरी वो प्लस मतलब उसके बाद आपको बिन में जाना है एंड उसका जो है एक एक्टिवेट एक इसमें फाइल होगा, ठीक। अब जैसे उसमें एंटर करूँगा आप देखोगे आप एनसीबल env जो आपने बनाया था वर्चुअल इन्वायरमेंट आप उसके अंदर आ चुके हो, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब बेसिकली आप चेक कर लो कि क्या इसके अंदर कुछ पैकेजेस है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड होता है पिप फ्रीज। पिप बेसिकली एक पाइथन का पैकेज मैनेजर है और फ्रीज के थ्रू जो है आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या आपका पाइथन के पैकेजेस या फिर मॉड्यूल जो है इंस्टॉल्ड है। तभी आप देखोगे इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, आपको यहाँ पे एम्प्टी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल एंड एनसीबल कोर जो पैकेज है हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल एनसीबल कोर। अब जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो आपका जो एनसीबल कोर पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है और ये जो है इंस्टॉल हो गया। अब मैं वापस जो है पिप फ्रीज जो है रन करूँगा। लास्ट टाइम जो है आपको कुछ भी नहीं आया था रिजल्ट, ठीक है। इस बार जैसे मैं रन करूँगा तो आपको दिखेगा एनसीबल कोर और इसके साथ जो कुछ कुछ और पैकेजेस हैं जो कि इसका डिपेंडेंसी है या फिर रिक्वायरमेंट है, तो वो सभी आपको दिख गया, ठीक है। अब जो है मेरा इंस्टॉल हो गया। अब मैं रन करूँगा एनसीबल -हाइफन वर्जन और जैसे ही करूँगा आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो एनसीबल का क्या वर्जन है, पाइथन का क्या वर्जन है। एंड एक चीज़ ध्यान रखेंगे, उबंटू या फिर जो मोस्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आपको पाइथन जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो मिल जाता है, आपको इंस्टॉल्ड रहता है, ठीक है। तो आप जो चेक कर सकते हो python 3 वर्जन, इसमें जो है आपको पाइथन का वर्जन जो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर पाइथन अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट लिनक्स में जो है यूजुअली आपको पाइथन आपको इंस्टॉल मिल जाता है, ठीक है। इसका जो हम अपना फाइनल टेस्ट करेंगे एनसीबल लोकल होस्ट। बेसिकली टारगेट क्या है, तो ये खुद ही है टारगेट, मतलब अपने आप को चेक कर रहा है -m। हम लोग यहाँ पे पिंग मॉड्यूल को चेक करेंगे। पिंग मॉड्यूल बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो इसे हम चेक करते हैं क्या वो सिस्टम जो है एक्टिव है नहीं, बेसिकली वो सिस्टम रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे मैं करूँगा तो आपको जब वापस से आपको दिख रहा है पिंग पोंग एंड ये सक्सेस हो गया, ठीक है। अब जो है अब हम इससे बाहर निकलेंगे और उससे पहले जो हम एनसीबल को जो अनइंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो पिप अनइंस्टॉल एनसीबल कोर और इसका जो हम लोग फाइनल मेथड देखेंगे, इसके बाद जो हम लोग फाइनल मेथड देखेंगे जो कि और ज़्यादा आसान करता है। जो अब यहाँ पे क्या है कि हमें पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना था, फिर हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना था, फिर हमें एक्टिवेट करना था, उसके बाद जो हमें इंस्टॉल करना है पैकेजेस और जब हमारा काम हो जाए तो उसके बाद हमें फिर डीएक्टिवेट करना है, फिर एक्टिवेट करना। तो ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको जो है और आसान बनाता है जो कि पीपेक्स है, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ मेथड है, ये ज़्यादा रिकमेंडेड मेथड है कंट्रोल नोड को सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो अभी इसको मैं कर रहा हूँ अनइंस्टॉल और इसको मैं करूँगा वाई टू प्रोसीड। अब जो मेरा पैकेज जो है अनइंस्टॉल हो गया और डीएक्टिवेट कमांड से जो है हम लोग जो है अपना जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तभी हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ गए हैं और अब जो है हम लोग देखेंगे अपना फाइनल मेथड जो कि है पिप एक्स के द्वारा, ठीक है। तो पिप एक्स जो है उसमें जो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पिप एक्स जो है आपको आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जो है हर एक टूल के लिए आपको क्रिएट कर देता है ताकि इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो डिपेंडेंसी का। बेसिकली किसी को मान लो कि कुछ वर्जन का पैकेज की जरूरत है, किसी और को कुछ और पैकेज के वर्जन की जरूरत है, तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि एक ही पैकेज के दो वर्जन जो है ईजिली जो रन नहीं करते हैं और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होना जो स्वाभाविक है, ठीक है। तो हम लोग जो है पिप एक्स के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग पिप एक्स जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और पिपेक्स होता क्या है, बेसिकली एक पाइथन बेस्ड CLI टूल है, मॉडर्न CLI टूल है जिसको कि आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट के लिए इंस्टॉल करके करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग sudo apt अपडेट करेंगे, ठीक है, फिर से, और ये तुरंत हो जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत बार किया, ठीक है। उसका हमें क्या है ना, sudo apt इंस्टॉल, ठीक है, एंड हम लोग पिपेक्स जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हम -y दे देंगे टू गेट कन्फर्मेशन, ठीक है। और ये हमारा पीपेक्स जो हमारा जो पाइथन जो मॉडर्न पाइथन बेस्ड CLI टूल है जो इंस्टॉल करने का वो हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, pip x और इसका हमें देना है इंश्योर पाथ। तो आपको याद होगा हमने जो सेकंड मेथड था उसमें हम लोग ने इको करके एक्सपोर्ट किया था, किया था पाथ वेरिएबल, ताकि उसको पता चले कि कहाँ पे देखना है। तो ये सेम काम जो है ये कमांड कर रहा है pip x इंश्योर पाथ, तो ताकि हमारा जब एनसीबल कमांड जब रन करें तो उसको पता हो कहाँ देखना है बाइनरी के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं करूँगा, अब इसने आपको जो सेम चीज़ था कि इसने जो है ऑलरेडी जो है पाथ में जो है वेरिएबल में ऐड कर दिया है home12.localBin, ठीक है। और क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पहले कर चुका था तो इसलिए बोल रहा है कि ऑलरेडी हो चुका है, इसने जो है इसको नहीं किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जो हम लोग क्या करेंगे, pip x इंस्टॉल एनसीबल कोर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया है, कोई भी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया था। पिछले बार हमने किया था, इस बार जो हमने सिर्फ सीधा जो है हम लोगों ने pip x को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने इंश्योर पाथ किया ताकि हमारा जो है जो पाथ वेरिएबल है उसमें जो सेट हो सके जहाँ पे डाउनलोड हुआ है। और उसके बाद जो हम लोग सीधा रन कर रहे हैं pip x इंस्टॉल एनसीबल कोर। अब जैसे उसको रन करूँगा, आपके इसमें दिखा रहा है कि क्रिएटिंग शेयर्ड लाइब्रेरीज, जो भी इसको जरूरत है ये आपको बना कर देगा आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में। और एक बार जब इंस्टॉल होगा तो हम जो है एनसीबल हाइफन वर्जन, तो ये देखो ये सारा जो है इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं करूँगा एनसीबल हाइफन वर्जन, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको सेम रिस्पॉन्स जो आपको मिल रहा है, एनसीबल का वर्जन, पाइथन का वर्जन। और इसमें जो है आपको कोई भी आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जब आप पैकेज जब इंस्टॉल करते हो pip x के द्वारा तो वो ऑटोमेटिकली जो है आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। और ये जो है आपका रिकमेंडेड मेथड है। इवन जो एनसीबल का जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी ये सेम इंस्टॉलेशन मेथड आपको दिखाया है टू इंस्टॉल एनसीबल, ठीक है। तो हमें जो है pip x के थ्रू करना है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मेथड 1 से आपको दिखाया ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके क्यों जो है हम लोग pip x के थ्रू जो है हमें कंट्रोल नोड जो है सेटअप करना है, ठीक है। अब अगर हमें जो है एनसीबल लोकल होस्ट सेम जो फाइनल टेस्टिंग के लिए -m पिंग करेंगे और यहाँ पे जो है आपको सेम रिस्पॉन्स दिख रहा है पिंग पोंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है अच्छे से काम कर रहा है और इसमें हमें डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों मेथड आपको समझ आ गया हो। पहला मेथड जो है वो जो है पैकेज मैनेजर के थ्रू करना होता है। अगर आप उबंटू यूज करो तो आपको ऐप्ट करना है या फिर डेबियन बेस्ड सिस्टम कर रहे हो। अगर आप रेड हैट बेस्ड सिस्टम कर रहे हो तो उसमें जो है आपको यम करना है या फिर डीएनएफ करना है, ठीक है, पैकेज मैनेजर। एंड अगर आपको पैकेज मैनेजर का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो क्योंकि पाइथन जो है आपको मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। और वहाँ पे जो आप पिप के थ्रू जो है आप पैकेजेस अपने इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली आप pip x के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये जो आपको पहला मेथड जो है या फिर सेकंड मेथड जो है पाइथन के थ्रू, ये सब पहला सेकंड जो है मेथड आपको रिकमेंडेड नहीं है प्रोडक्शन में। लर्निंग पर्पस के लिए, लैब इन्वायरमेंट के लिए सही है, बट आपको जो अगर आपको रियल जो आपका इन्वायरमेंट होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, वहाँ पर आपको थर्ड या फोर्थ मेथड जो आपको यूज करना है टू सेटअप योर कंट्रोल नोड। आपको ज़्यादा बेहतर होगा फोर्थ मेथड, क्योंकि फोर्थ मेथड जो है आपको एनसीबल का डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और सर्च करूँगा कि एनसीबल इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर आऊँगा इंस्टॉलिंग एनसीबल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा तो कंट्रोल नोड इंस्टॉलिंग एनसीबल, यहाँ पे देख रहा हूँ pip x के थ्रू ही जो है इसमें आपको दिखाया गया, ठीक है, pip x इंस्टॉल एनसीबल कोर। और यहाँ पे जो आपको कुछ अगर अल्टरनेटिव वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बेसिकली आपको इक्वल टू इक्वल देके आपको जो स्पेसिफिक वर्जन आपको इंस्टॉल करना है उस पैकेज का आप वो जो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा सा आपको समझ आ गया हो और अब आप अपना खुद से भी आप जो है अपना कंट्रोल नोड जो है सेटअप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है दो मैनेज नोड सेटअप करेंगे और उसमें SSH कनेक्टिविटी करेंगे और उसको जो है एनसीबल का जो कंट्रोल नोड जो है इन्वेंट्री होता है उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ फीडबैक देना है तो वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको इस चैनल के वीडियो से कुछ अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और भी बेहतरीन वीडियो आप पर ला सकें। तो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।